नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फीस माफी और छात्रवृत्ति को लेकर एनएसयूआई ने दिया ज्ञापन, मांगे पूरी न होने पर करेंगे आंदोलन। कॉलोनाइजर द्वारा मूलभूत सुविधा न देने पर हुई शिकायत, प्लाट धारकों ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। रात्रि में जल आवर्धन योजना के कार्य पर लोगों की आपत्ति, निगम ने एजेंसी को दिए निर्देश। संजय पाठक ने किया पदभार ग्रहण, दोबारा बने शाहपुर टीआई। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अब जिला प्रशासन ने जिले से महाराष्ट्र जाने और वापस आने के बाद क्वारंटाइन किए जाने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने अब महाराष्ट्र से आने वाले लोगों के लिए एक नई गाइडलाइन जारी की है। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों से आने वाले नागरिकों के लिए नई गाइडलाइन के अनुसार यात्रियों का 6 दिन के बाद सैंपल लिया जाएगा और सैंपल लेने के बाद यात्रियों के परिजनों को क्वारंटाइन किया जाएगा। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने राजस्व, स्वास्थ्य और पुलिस अफसरों को नई गाइडलाइन के अनुसार कार्य करने के लिए दिशा निर्देश दिए, ताकि बुरहानपुर जिला महाराष्ट्र से आने वाले किसी भी पूर्ण संक्रमण से सुरक्षित रह सके। कि किसी भी हॉटस्पॉट जिले की यात्राएं ना करें। हमारे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में जो केसेस आ रहे हैं, हमारे पड़ोसी जिलों में जलगांव, बुल्ढाना, अमरावती, औरंगाबाद, मेरा सभी बुरहानपुर से अनुरोध है कि किसी भी संक्रमित जिले की यात्रा ना करें। जिला प्रशासन ने अभी बॉर्डर्स पे अपनी टीम्स को तैनात कर दिया गया है। वो टीमें मेडिकल स्क्रीनिंग भी कर रही है और साथ ही साथ बिना अनुमति के किसी को आने या जाने भी नहीं दिया जा रहा है। और जो लोग अनुमति लेके जा रहे हैं उसको भी आज सुबह मैंने मीटिंग ली कि अब अनुमति लेके एक बार आप गए हैं, आप वो काम करके वापस आ गए हैं, तो पुनः बुरहानपुर में आने के बाद आपको अपने घर पे 14 दिन के लिए होम आइसोलेट रहना होगा। ये सारे 15-16 केसेस की हिस्ट्री कहीं न कहीं जलगांव से और औरंगाबाद से निकल के आई है। तो पूरा मेरा बुरहानपुर वासियों से अनुरोध है कि कृपया कुछ दिनों के लिए अपनी रिश्तेदारी को, अपने सामाजिक कार्यक्रमों को, अपने धार्मिक अनुष्ठानों को, अपनी अननेसेसरी यात्राओं को टाल दें, ताकि बुरहानपुर जिला ग्रीन जोन की श्रेणी में बना रहे। शहर में पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से कोरोना संक्रमण आने से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने लोगों से रेड जोन की यात्रा से रुकने की हिदायत दी। वहीं बिना मास्क के राशन दुकान और बैंक में आने वाले ग्राहकों को सुविधा नहीं दी जाए। जिले में प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण के मामलों को स्थिर किए जाने के बाद अब प्रशासन बार बार लोगों से रेड जोन इलाके की यात्रा न करने की अपील कर रहा है। जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह ने लोगों से अपील की है कि पड़ोसी महाराष्ट्र जिले में संक्रमण बढ़ गया है। जिले के ग्रामीण इलाकों में मिले मरीजों की हिस्ट्री महाराष्ट्र से मिली है, इसलिए रेड जोन वाले इलाके में ना जाए। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए कोरोना संक्रमण की चेन को बढ़ने से रोके। मैं सभी बैंक वालों से और चाहे हमारे उचित मूल्य के दुकान के विक्रेता उनके लिए, उन सभी के लिए मेरे स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसने मास्क या सैनिटाइजर का यूज़ नहीं किया है वो उसको ना तो बैंक में एंटर होने दे, ना बैंक प्रीमाइसेस में एंटर होने दे, और यदि उचित मूल्य की दुकान पे आता है तो उसको भी राशन ना दिया जाए यदि उसने मास्क नहीं यूज़ किया। ये निर्देश बहुत स्टैंडिंग है, क्लियर है। और जो भी उचित मूल्य के दुकान का विक्रेता या बैंक मैनेजर इस निर्देशों का पालना कराने में असमर्थ रहेंगे, उनको भी नोटिस देकर इस बात का जवाब तलब करेंगे। एनएसयूआई की जिला इकाई द्वारा विद्यार्थियों की फीस और छात्रवृत्ति को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन एसडीएम काशीराम मंडोले को सौंपा गया। जिले की एनएसयूआई इकाई द्वारा विद्यालय महाविद्यालय के विद्यार्थियों की फीस माफ करने और इसी सत्र की छात्रवृत्ति विद्यालय को दिए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी काशीराम मंडोले को सौंपा। स्थानीय तहसील कार्यालय में जमा हुए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते लोगों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है और विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई है। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों की फीस माफ की जाए और उन्हें तत्काल छात्रवृत्ति उनके खाते के माध्यम से उन्हें दी जाए। एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि विद्यार्थियों के हित में यदि उनकी इस समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो एनएसयूआई के कार्यकर्ता इस मामले को लेकर आंदोलन की राह अख्तियार करेंगे। देखिए, आज छात्रों की समस्या को लेकर यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर महामारी का समय चल रहा है और लोगों की आर्थिक स्थिति पे काफ़ी प्रभाव पड़ा है, उस समय में ऑनलाइन की पढ़ाई का दिखावा करके स्कूल प्रशासन और शिक्षा माफिया अपने जेब भरने में लगे हुए हैं। इसका विरोध करने के लिए आज एनएसयूआई के द्वारा यहाँ ज्ञापन दिया गया है और हमारी यह मांग है कि जब तक
गरीब परिवार की और सभी परिवारों की आर्थिक स्थिति जब तक लागू नहीं होती, सरकार को छात्र हित में समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सभी फीसों में और सभी प्रवेशों में और परीक्षाओं की फीसों शुल्कों में छूट देनी चाहिए। यथावत इस प्रकार का नहीं करते हैं, परिवार पर आर्थिक मार पड़ती है, तो इसका एनएसयूआई विरोध करेगी। और अभी तो ज्ञापन से शुरुआत हुई है, अगर ये मौका पड़ा तो हम रोड तक। जिले के ग्राम इच्छापुर के निवासी के एक परिवार द्वारा संस्थागत प्रसव कराए जाने पर प्रसूता योजना का लाभ परिवार को नहीं मिलने पर युवक ने इसकी शिकायत जिला कलेक्टर को की है। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने प्रसूति सहायता योजना को शुरू कर प्रसूता और प्रोत्साहिता करने वाली कार्यकर्ता को प्रोत्साहन राशि दिए जाने का कार्य शुरू किया गया है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में एक परिवार को सहायता के लिए चक्कर लगाना पड़ रहा है। ग्राम इच्छापुर निवासी मगन ने बताया कि उनके परिवार में माह मई में एक पुत्री का जन्म हुआ, लेकिन उसे अब तक प्रसूता योजना की राशि नहीं मिली है। तो फिर बच्ची के लिए पालन पोषण के लिए भी पैसे नहीं है, हम काम को नहीं जा सकते। क्या विकलांग हो? विकलांग हूँ। तो आज कहाँ आए हो? कलेक्टर ऑफिस में। क्या क्या समस्या आ रही है आपको इसका? यही समस्या कि पैसे नहीं मिल रहे, बच्चों खाने को कुछ नहीं है मेरे, हम कुछ काम को नहीं जा सकते। कहाँ रहते हो? इच्छापुर। शहर के बालाजी रेजिडेंसी के रहवासियों ने कॉलोनाइजर द्वारा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराए जाने पर इसकी शिकायत जिला कलेक्टर को की। शहर में लोगों को कॉलोनी के सर्व सुविधा युक्त होने के विज्ञापन देकर प्लाट बेचने के मामले में अब पीड़ित लोग आगे आने लगे हैं। मंगलवार को बालाजी रेसिडेंसी के प्लाट धारकों ने कॉलोनाइजर मनमोहन सिंह बिंद्रा और जसमीत बिंद्रा पर मूलभूत सुविधाएं कॉलोनी के विज्ञापन के मुताबिक नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत जिला कलेक्टर को की है। रहवासियों का कहना है कि कॉलोनी में पानी की टंकी, ट्यूबवेल, गार्डन, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कॉलोनाइजर नहीं की गई है, जिससे सभी प्लाट धारक खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। इंदिरा कॉलोनी के सामने वही बालाजी रेसिडेंसी के रहवासी है। अरे मनमोहन सिंह बिंद्रा जी द्वारा वो कॉलोनी डेवलप करी गई थी, कॉलोनाइजर सर है वो। तो उन्होंने मैंने पानी की टंकी का वादा किया था 1 साल पहले भी, इसके पूर्व भी एक बार जन सुनवाई में दे चुके। अभी तक पानी की टंकी बनी नहीं है, जो पानी पूर्ति नहीं हो पा रही उस वजह से कॉलोनी वासियों को। और मोटर भी जो है वो बहुत कम हार्स पावर की है, उसकी वजह से पानी खींच नहीं पा रही है बोरिंग में से, तो वो भी प्रॉब्लम है। गार्डन विकसित नहीं किया अभी तक, मंदिर नहीं बनाया, बिजली की समस्या, स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हुई रहती है, बिजली बिल नहीं भरे जाता है उनके द्वारा। प्लॉट काट के उन्होंने बरी हो चुके हैं। बस ये हमारी मूलभूत सुविधाएं मिल जाए रहवासी वालों को, उनके द्वारा टीएनसीपी द्वारा स्वीकृत है कॉलोनी। और ये उन्होंने सब पूरा पानी की टंकी वगैरह बनाने का जो वादा किया था वो अभी तक उन्होंने बनाई नहीं है। शहर के 2 महत्वपूर्ण चौराहे पर यातायात नियंत्रण को लेकर अब पुलिस विभाग ने मैनुअल ट्रैफिक कंट्रोल के लिए ट्रैफिक जवानों को तैनात किया गया है। शहर के महत्वपूर्ण और अत्यधिक यातायात दबाव वाले चौराहे के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बंद रहने के चलते अब पुलिस प्रशासन ने एक निर्धारित समय पर इन चौराहे पर मैनुअल ट्रैफिक कंट्रोल कर यातायात को नियंत्रित करने का फैसला लेते हुए इसे अमलीजामा पहना दिया है। यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार ने बताया कि शहर के सिंधी बस्ती और शनवारा चौराहे पर सिग्नल लाइट बंद होने के कारण जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दिन में यातायात कंट्रोल के लिए ट्रैफिक जवानों को तैनात किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी स्पॉट पे जाके स्पॉट ब्रीफिंग की गई। श्रीमान के आदेश और निर्देशानुसार हमने जो महत्वपूर्ण चौराहे हैं जैसे शनवारा, सिंधी बस्ती चौराहा, उसमें ऐसा समय जब ट्रैफिक वॉल्यूम ज़्यादा रहे, जवान को निर्देशित किया है कि वो हाथ से ट्रैफिक को संचालित करेंगे और शेष समय में जो सामान्य रूटीन चेकिंग होती है उसका काम करेंगे। शहर में जल आवर्धन योजना का कार्य रात्रि के अंधेरे में किए जाने पर शहरवासियों ने आपत्ति जताते हुए दिन में कार्य किए जाने की बात मीडिया को कही। शहर की पेयजल समस्या के निराकरण के लिए करोड़ों की लागत वाली जल आवर्धन योजना का कार्य सड़कों पर खुदाई कर पाइप डालने का कार्य ठेकेदार कंपनी द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इस कार्य को रात्रि अंधेरे में किए जाने पर नागरिकों ने कार्य की गुणवत्ता को लेकर संदेह जाहिर किया। कांग्रेस ने रात्रि में पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के साथ कार्य को किए जाने की मांग की है। निगम उपायुक्त का कहना है कि यदि नागरिकों की ऐसी शिकायत है तो संबंधित एजेंसी को इस बारे में बताया जाएगा। वहीं जिला कलेक्टर ने कार्य की गुणवत्ता अनुबंध के अनुसार किए जाने का हवाला देते हुए रात्रि में कार्य किए जाने पर कोई आपत्ति न होना बताया। आपके द्वारा मेरे संज्ञान में मामला लाया गया है। इस पूरी जलावर्धन जो योजना है इसकी मॉनिटरिंग MPUDC द्वारा की जा रही है। जैसे आपने बताया है तो हम उनके संबंधित इंजीनियर और प्रोजेक्ट इंजीनियर जो भी हैं उनको संबंधितों को निर्देशित करेंगे कि इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं, आप उनका निराकरण करें और जिस तरीके के लोगों में या मीडिया में जो संदेह आ रहा है उस संदेह को दूर करने का प्रयास करें। देखिए, मुद्दा ये नहीं है कि काम दिन के उजाले में हो या रात में हो। मुद्दा ये है
कि जिस तकनीकी गुणवत्ता का काम शासन के टेंडर में है उस तकनीकी गुणवत्ता का काम होना चाहिए। तो जो भी काम होता है, चाहे जलावर्धन योजना का काम हो, चाहे सीवरेज का काम हो, जब हम किसी रोड को काटते हैं या तोड़ते हैं तो शासन के स्पष्ट निर्देश है कि जो रोड जैसी स्थिति में थी यथा स्थिति में वापस लाने की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर की रहती है। अगर वो सीसी रोड है तो उतना ही कैम्पोक्शन करके सीसी रोड बनाए, यदि वो डामर रोड है तो उतना ही कॉम्पेक्शन करके डामर रोड बनाए, और अर्थवर्क की रोड है, मिट्टी की रोड है तो वैसा ही अर्थवर्क का कॉम्पेक्शन करके वैसी अर्थवर्क की रोड बनाए। तो जैसी स्थिति में सड़क काटने से पहले थी वैसी स्थिति में सड़क को पुनः लाके देने के शासन के स्पष्ट निर्देश हैं। इस निर्देशों में कोई भी विभागीय योजना का ठेकेदार हो, चाहे वो जलावर्धन का हो, सीवरेज का हो या कोई अन्य विभाग के हो, चाहे ये जो टेलीकॉम कंपनीज के लोग तार के लिए, केबलिंग के लिए जो रोड को काट देते हैं, उन सबके लिए निर्देश बहुत क्लियर है। ऐसा जो भी कंपनियां नहीं करेगी उनमें हम पब्लिक न्यूसेंस एक्ट के तहत कार्रवाई करेंगे और भविष्य में कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन सभी प्रकरणों हम लोग करने वाले हैं। मंगलवार को जिले के शाहपुर थाने में संजय पाठक ने दूसरी बार थाना प्रभारी का पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर उनका थाने के अफसरों ने स्वागत किया। जिले में नए थाना प्रभारियों की पदस्थापना के बाद पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार ने नेपा थाना और शाहपुर थाने की व्यवस्थाओं में बदलाव किया है। शाहपुर में पदस्थ जितेंद्र यादव को नेपा थाने का प्रभार दिया गया। वहीं शाहपुर थाने में दूसरी बार आए संजय पाठक को जिम्मेदारी दी गई कि मंगलवार को थाना प्रभारी संजय पाठक ने थाना शाहपुर में पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर थाने में पदस्थ अफसरों और नागरिकों ने उन्हें पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया। कोरोना संक्रमण को लेकर नेपा नगर एसडीएम विशा वाघवानी ने ग्रामीण इलाकों में लोगों द्वारा की जा रही लापरवाही पर वीडियो संदेश जारी कर लोगों से अपील की है। इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज हैं जो वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हैं। आप सभी सोचिए कि कितने लोगों से मिलते होंगे वो दिन में, बहुत कम। भीड़ भड़ाके वाली जगह में वो वैसे भी नहीं जाते, लेकिन तब भी कोरोना का संक्रमण उनके घर तक पहुंच गया, उनके पूरे परिवार को प्रभावित किया। अब हर रोज़ केसेस हमारे यहाँ भी बढ़ रहे हैं। नेपा नगर क्षेत्र के भी कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहाँ पर कोरोना संक्रमण इक्का दुक्का हमें मिल गए हैं, जो कि किल कोरोना कैंपेन जो चल रहा है उसकी टेस्टिंग में सामने आए हैं। तो अभी मैं देख रही हूँ भ्रमण के दौरान भी कि लोग बहुत बेफिक्र हो गए हैं। अब वो चिंता नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आप लोगों का चिंता ना करना प्रशासन की चिंता को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। प्लीज़ इस चीज़ को समझिए कि अभी भी खतरा टला नहीं है, कुछ महीनों की बात है, हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइन पर। फीस माफी और छात्रवृत्ति को लेकर NSUI ने दिया ज्ञापन, मांगे पूरी न होने पर करेंगे आंदोलन। कॉलोनाइजर द्वारा मूलभूत सुविधा न देने पर हुई शिकायत, प्लाट धारकों ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। रात्रि में जल आवर्धन योजना के कार्य पर लोगों की आपत्ति, निगम ने एजेंसी को दिए निर्देश। संजय पाठक ने किया पदभार ग्रहण, दोबारा बने शाहपुर TI। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की राजनीतिक गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए RT हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।